स्नाइडर कट में पहली बार बड़े पर्दे पे दिखा ये प्राणी, और जिसे देखते ही ट्रेलर की हाइप एकदम आसमान छूने लगी और उसके स्क्रीन पे आते ही देखने वाले के मन में एक डर सा बैठ गया। The most powerful beings on this earth, crushed and helpless at my feet. And once this planet is consumed, I will send my forces out to slaughter any rat track survivors who slip through my grasp. Such is the annihilation that is Darkseid. तो यहाँ उसी की बात करने आज हम आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि डार्कसाइड कौन है, उसके ओरिजिन स्टोरी, उसके पावर्स और उसका क्या रोल रहेगा डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने अपने भगवान को याद करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि The god is dead. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डार्कसाइड कौन है। डार्कसाइड एक डीसी कॉमिक्स का विलन है और ये न्यू गॉड कैटेगरी में आता है, मतलब ये एक भगवान ही है। इसे जैक कर्बी ने बनाया था और फिर कुछ साल बाद उन्होंने मार्वल के लिए इसी की कॉपी करते हुए थैनोस को भी बनाया। अब डार्कसाइड की फर्स्ट अपीयरेंस सुपरमैन पैल जिमी ओल्सन में हुई थी नवंबर 1970 में। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी पर। वैसे तो इसकी दो ओरिजिन स्टोरी हैं और हर जगह इसकी न्यू 52 वाली ओरिजिन आपको देखने को मिलेगी, पर मैं यहाँ पे आपके लिए दोनों ओरिजिन स्टोरी लेके आया हूँ। डार्कसाइड का असली नाम यूक्सस है और वो छोटा बेटा है किंग यूगो खान और क्वीन हैग्रा का। उसके बड़े भाई का नाम होता है ड्रैक्स। अब डार्कसाइड पावर और गद्दी के चक्कर में ड्रैक्स को मार देता है और ओमेगा फोर्स पे भी कब्जा कर लेता है और तभी से उसकी स्किन पत्थर की तरह हो जाती है। अब उसे प्यार हो जाता है एपोकलिप्स की एक साइंटिस्ट सूली से उसको एक बेटा होता है कैलीबैक, पर हैग्रा डेसार्ट के जरिए सूली को पॉइजन दे देती है क्योंकि उसे लगता है वो उसके बेटे को मैनिपुलेट कर रही है। अब डार्कसाइड की दूसरी शादी जबरदस्ती करा दी जाती है टिगरा से और उससे उसको बेटा होता है ओरायन। अब बदले की आग में डार्कसाइड हैग्रा को भी पॉइजन दे देता है, वो भी डेसार्ट से बोलकर, और सुप्रीम लीडर बन जाता है एपोकलिप्स का। अब वो न्यू जेनेसिस पे कब्जा करना चाह रहा होता है जहाँ का राजा होता है हाई फादर, और वो अपने मामा और सेनापति स्टेपन वुल्फ से कह के हाई फादर की पत्नी को मरवा देता है और फिर एपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस में लड़ाई छिड़ जाती है। अब एक ट्रीटी के तहत हाई फादर का बेटा स्कॉट फ्री और डार्कसाइड के बेटे ओरायन एक्सचेंज कर लिए जाते हैं और स्कॉट फ्री बाद में बनता है मिस्टर मिरेकल। और एक ये भविष्यवाणी की गई है उसी टाइम कि डार्कसाइड का अंत उसका बेटा ओरायन ही करेगा और उसकी न्यू जेनेसिस में अच्छी परवरिश होती है जिसकी वजह से वो डार्कसाइड के अगेंस्ट रहता है। और दूसरी ओरिजिन स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि यूक्सस एक फार्मर होता है और ओल्ड गॉड से जलता है क्योंकि उनको कोई फिक्र नहीं होती है दूसरों की। और फिर एक रात जब सभी गॉड सो रहे होते हैं तो जाके उनके कान भर देता है और ओल्ड गॉड्स में जंग छिड़ जाती है जिसकी वजह से सब थक जाते हैं और तभी यूक्सस जाके सभी गॉड्स को मार देता है और सबकी पावर अब्जॉर्ब भी कर लेता है और फिर बन जाता है डार्कसाइड, रूलर ऑफ एपोकलिप्स। पर एक गॉड मरते मरते अपनी पावर डार्कसाइड के बड़े भाई एक्सेस को दे देता है और वो बन जाता है हाई फादर। अब वो अपने भाई के साथ मिलके अपने बाप और आखिरी ओल्ड गॉड यूगो खान से फाइट करता है और उसे मार देता है और इसी तरह अब वो बन जाता है न्यू गॉड। अब हाई फादर न्यू जेनेसिस पे चला जाता है जो कि एक टाइप का हेवन होता है और डार्कसाइड रह जाता है हेल में, वो होता है एपोकलिप्स। अब दोनों में लड़ाई होती है और फिर सेम बेटे एक्सचेंज किए जाते हैं संधि के तहत। अब मैं बताता हूँ आपको डार्कसाइड के पावर के बारे में। वैसे तो डार्कसाइड एक गॉड है तो उसमें गॉड लाइक सभी पावर्स हैं जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस और इमॉर्टैलिटी। सो ये बेसिक पावर के साथ साथ उसके पास एक सबसे बड़ी ताकत है ओमेगा फोर्स की।
और ये ओमेगा बीम अपनी आंखों या फिर हाथों से मार सकता है और ये ओमेगा बीम किसी भी चीज़ का अस्तित्व मिटा सकती है। अभी तक सिर्फ 2 क्रिप्टोनियन ही हैं जो इसे झेल पाए हैं, एक है सुपरमैन और दूसरा डूम्सडे। और डीसी मार्वल क्रॉसओवर में गैलेक्टस भी बच जाता है इससे। इसके साथ डार्कसाइड के पास सुपर स्पीड भी है और टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर भी है। वो मदर बॉक्स की मदद से बूम ट्यूब क्रिएट करता है और यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। और डार्कसाइड कभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता आसानी से या कभी लड़ाइयों में खुद नहीं जाता। वो इतना इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव है कि उसको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती अपनी पावर यूज़ करने की। और जब जब उसने अपनी पावर यूज़ की है तब पूरा प्लैनेट ही तबाह करके माना है। उसने एक साथ पूरी जस्टिस लीग को कई बार हराया है और ज़्यूस को भी मार डाला है। तो आप समझ ही सकते हैं इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि स्नाइडर की जस्टिस लीग में इसका क्या रोल रहेगा। जैसा कि एक इंटरव्यू में बताया गया था इंटरनल सोर्सेस के द्वारा, जस्टिस लीग के 3 पार्ट बनने हैं, जिसमें सबसे पहला में डार्कसाइड आता है और उसकी बस झलक दिखाई जाती है, जो कि ये वाली जस्टिस लीग होगी। और नेक्स्ट में पूरी जस्टिस लीग मिलके इसे लड़ती है, पर बैटमैन, साइबॉर्ग और फ्लैश को छोड़ के सब मर जाते हैं। और फिर तीसरे पार्ट में होता है वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखाया जाने वाला नाइटमेयर वाला सीन, एपोकैलिप्टिक अर्थ वाला। फिर वहाँ से ये तीनों मिलके टाइम ट्रैवल करके कुछ जुगाड़ बैठा के एपोकलिप्स पे जाके डार्कसाइड को हराते हैं और फिर फ्लैश भाई हमारे टाइमलाइन चेंज करके सबको वापस भी जिंदा कर देते हैं। अब जब ये मूवी हिट हो जाएगी और वार्नर ब्रोस अपना पैसा डूबा हुआ निकाल लेगी जो उस जॉस व्हीटन ने डुबाया था, उसके बाद ये आगे की मूवी बनाने पे काम करेंगे। पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मूवी में और आशा करते हैं कि ये सभी उम्मीदों पे खरी उतरे। तो ये था मेरा एक वीडियो डार्कसाइड पे, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।